Hi everyone, let's solve this question. Okay, a man started from home at 14:30 hours and drove to village. Okay, कोई आदमी है जो घर से कितने बजे चलना स्टार्ट करता है 14:30 पे, ठीक है, एंड ही ड्रो टू विलेज अराइविंग देयर व्हेन द विलेज क्लॉक इंडिकेटेड 15:15 आवर्स, ठीक है। तो आदमी गाड़ी ड्राइव करके विलेज पहुंच जाता है, तो उस वक्त विलेज का क्लॉक कितना दिखाता है 15:15। तो चलो इतना सा सेंटेंस का मतलब हम समझ लेते हैं ठीक से। ओके, तो मान लेते हैं कि ये हमारा हो गया होम। ओके, और एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, ये इसको हमने मान लिया कि ये विलेज है, ठीक है। ओके, देखो, अ मैन स्टार्टेड फ्रॉम होम एट 14:30 मीन्स इस वक्त घर पे कितने बज रहे हैं 14:30। ओके, एंड ड्रो टू विलेज, वो गांव में चला जाता है। चलो भाई, यहाँ से वो गांव में चला गया, ठीक है। अराइविंग देयर व्हेन विलेज क्लॉक इंडिकेटेड 15:15, तो अभी यहाँ घड़ी कितना दिखा रहा है 15:15। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, अब आगे देखो, आगे कहता है आफ्टर स्टेइंग 25 मिनट्स, ठीक है, ही ड्रॉव बैक बाय अ डिफरेंट रूट ऑफ लेंथ 1.25 टाइम्स द फर्स्ट रूट, ठीक है। किसका 1.25 टाइम्स है, वो फर्स्ट रूट का 1.25 टाइम्स, ठीक है। तो देखो, आफ्टर स्टेइंग 25 मिनट्स, ठीक है, मीन्स गांव में वो 25 मिनट्स रुक जाता है, मीन्स घड़ी में अब कितना होगा, घड़ी में 25 मिनट्स ऐड हो जाएगा, है कि नहीं। घड़ी थोड़ी रुकेगा उसके लिए। तो देखो, ऐड कर दो 25 मिनट, 15 में कितना हो जाएगा 15:40 अब बच चुका है, ठीक है। तो 25 मिनट्स रुकने के बाद वो ड्रॉ बैक मीन्स वापस चला जाता है विद बाय अ डिफरेंट रूट। तो इस वक्त ये इसी रूट से नहीं जाता है बल्कि दूसरा रूट लेता है, तो मान लेते हैं कि वो दूसरा रूट ये है, ठीक है, और इस रूट से वो घर चला गया। ओके, तो यहाँ क्या कहता है, उसका लेंथ जो है 1.25 टाइम्स है वो पहले रूट के, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पहला रूट का डिस्टेंस है d, ठीक है। तो उस हिसाब से 1.25 टाइम्स क्या हो जाएगा 1.25 टाइम्स ऑफ किसका फर्स्ट का, और फर्स्ट का कितना है d है, तो d हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है। ओके, अब देखो, फर्स्ट रूट एट अ रेट ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो, ट्वाइस रेट मीन्स अब दुगना स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो, मान लो ये फर्स्ट रूट था, ठीक है, तो उसने टाइम कितना लिया होगा भाई टी लिया होगा, मान लिया, ठीक है। और मान लो कि सेम स्पीड से ही दूसरे रूट को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है, जितना स्पीड फर्स्ट रूट में जा रहा है। ओके, तो उस वक्त ये आदमी कितना टाइम लेगा, जाहिर सी बात है भाई 1.25 टी लेगा, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ इतना टाइम्स बड़ा है ना, इसीलिए इतना टाइम लेगा वो भी, ठीक है। मगर यहाँ देखो, यहाँ क्या बोलता है, रेट है ट्वाइस मीन्स डबल स्पीड से जा रहा है। इस रूट पे जितना स्पीड था इस रूट पे डबल स्पीड है। मान लो इधर एस है तो इधर डबल स्पीड से जा रहा है, मीन्स जो टाइम है सेकेंड रूट का, जितना टाइम सेम स्पीड में मीन्स ये एस वाले में ले रहा था उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि ये दुगना स्पीड से जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखो, ये अगर आपको ज़्यादा मुश्किल टाइप में लग रहा है तो इसको सिंपल कर लो, ठीक है। जैसे कि 1.25 टी है डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। तो पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 200 आएगा, ओके, और ये टी रहा, ठीक है। तो जब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 25 से काटो, 25 8 200, 25 5 125, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा 5/8/t। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। तो अब देखो, रीचिंग होम एट 16:00 आवर्स। ठीक है, तो देखो भाई, इतना बजा है गांव पे और वो दूसरा रूट ले लिया। ठीक है, उसके बाद वो घर पहुंच गया। तो घर पे घड़ी क्या दिखा रहा है, घर पे घड़ी दिखा रहा है कि 16 बज गया है। ठीक है, ओके। तो इतना तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो अब देखो आगे क्या बोलता है, एज कंपेयर टू। ठीक है, एज कंपेयर टू द क्लॉक एट होम। ठीक है, द विलेज क्लॉक इज स्लो और फास्ट। ठीक है, तो कौन स्लो और फास्ट है, विलेज क्लॉक। इसका मतलब क्या हुआ, जब विलेज का क्लॉक स्लो और फास्ट है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो विलेज का क्लॉक है ये फॉल्टी क्लॉक है कि नहीं, ये सही टाइम नहीं बता रहा है। ठीक है, और जो घर का जो घड़ी है ये राइट क्लॉक है। ठीक है, तो कंपेयर हम किससे करेंगे, फॉल्टी क्लॉक में या राइट क्लॉक में। तो चाहे ऑब्वियसली है कि हम टाइम देखेंगे किस में, राइट क्लॉक को रेफरेंस लेके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ देखो, राइट क्लॉक हमारा ये घर वाला हो गया, है कि नहीं। तो टोटल टाइम का डिफरेंस कितना है वो देखो, अगर आप यहाँ देखोगे। ठीक है, चलना कितने में स्टार्ट किया है वो 14:30, पहुँच घर कब रहा है 16 को। टाइम का डिफरेंस कितना हो गया देखो, 14:30 से 15, यहाँ 30 मिनट, और 15 से 16, यहाँ पे 1 घंटा या 60 मिनट। कितना हो जाएगा 60/30 90 मिनट। ठीक है, तो इस 90 मिनट में आपको ध्यान रखना है कि जो गांव पे वो रुक रहा है ये 25 वो भी एडेड है। ठीक है, तो एक्चुअल ट्रेवल टाइम कितना हो जाएगा, एक्चुअल ट्रेवल टाइम 25 मिनट माइनस हो जाएगा। ठीक है, मीन्स 90 माइनस 25, ये वाला, क्योंकि ये तो रुका हुआ है कि नहीं। तो देखो अब ट्रेवल टाइम देखो। ठीक है, ट्रेवल टाइम फर्स्ट रूट का देखो, यहाँ फर्स्ट रूट का ट्रेवल टाइम कितना है टी, तो टी ऐड कर लो भाई, प्लस रिटर्निंग रूट का भी हम लेंगे। रिटर्निंग रूट का क्या है, ये है। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करके हमने ये किया है 5/8/t। ठीक है, तो वो आ गया यहाँ। ठीक है, तो ट्रेवल टाइम ये हो गया, और इधर से माइनस करो कितना आएगा 90 20 75 मीन्स 65 मिनट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो टी का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, तो मान लेते हैं एलसीएम ले लो 188। ठीक है, फिर यहाँ 8t आ जाएगा प्लस 5t इज इक्वल टू 65। ओके, और इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 13t इज इक्वल टू 65 मल्टीप्लाइड बाई 8। ठीक है, अगर 13 का टेबल आता होगा तो 13 का 13, 13 5 65। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, यहाँ से हमारा आ गया t इज इक्वल टू 5 8 40। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, t इज इक्वल टू 5 8 40 मिनट। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। ओके, तो देखो अब फाइनल हमें देखना है। ठीक है, ये टी, ठीक है, ये वाला टी कितना है 40 मिनट। ओके, तो देखो यहाँ से यहाँ एक्चुअल टाइम कितना है 40 मिनट्स। ठीक है, मगर जो दिखा रहा है वो कितना है देख लो 4:30 और 15:50, डिफरेंस देख लो। 4:30 से 15 हो गया 30 मिनट्स, और ये 15,
30 15 45 मिनट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या सीन हो गया, यहाँ सीन है कि एक्चुअल में है 40 मिनट्स, मगर ये गांव का घड़ी दिखा रहा है 45 मिनट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि गांव का घड़ी कितना आगे दिखा रहा है, देखो 40 और 45 का डिफरेंस क्या है, 5 मिनट, ठीक है। मीन्स गांव का जो घड़ी है वो 5 मिनट आगे टाइम दिखा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं। एक्चुअल में था 40 मगर दिखा रहा है 45, मीन्स 5 मिनट आगे है गांव का घड़ी। मीन्स आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 5 मिनट फास्ट, ठीक है। गांव का घड़ी दिखा रहा है मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ओके।